आज की इस वीडियो के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम से पेरेंट्स की भी और कुछ गर्ल्स हैं उनकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि मुझे सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है या मेरी बच्ची को सिविल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। तो क्या है स्कोप सिविल इंजीनियरिंग का अगर हम गर्ल्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो मेरे को मेरी बेस्ट फ्रेंड का पता है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड सिविल इंजीनियरिंग कर रही थी, तो आई नो अबाउट हर कि उसका क्या सिचुएशन था। आई गॉट दिस शॉकिंग ट्रुथ। सिविल इंजीनियरिंग जो है वो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, इंडस्ट्री है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट गर्ल्स तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज बहुत कम देखने को मिलती है, यहाँ पर कैरियर ग्रोथ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा और यहाँ पर थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बायस्ड भी रहा जाता है सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग को बेसिकली वर्क फोर्स टास्क के अंदर काउंट किया जाता है कि सिविल इंजीनियरिंग में थोड़ा वर्क फोर्स टास्क जो है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है कंपेरेटिवली किसी अदर इंडस्ट्रीज से, तो इसलिए यहाँ पर बायस रखा जाता है मेंस और वुमेन्स को लेके। सो बीइंग अ गाय, बीइंग अ मैन, जो मैंने रिसर्च किया और जो मैंने फेल्ट किया, अपने स्टूडेंट से पता किया और अपने आप कह सकते हो बेस्ट फ्रेंड से और अपने स्कूलमेट से पता किया जिन्होंने सिविल इंजीनियरिंग की, व्हाट आई गॉट इज फर्स्ट इज स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप है क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है, मेल ज्यादा यहाँ पर है कंपैरेटिवली टू आप कह सकते हो फीमेल के। इवन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सिर्फ 12% जो है ना वो फीमेल है, 12% फीमेल है, बाकी सब मेल डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री को। एंड अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की इकोनॉमिक्स रिपोर्ट की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टोटल 153 कंट्रीज में से 108 पे आता है इंडिया कि ये जेंडर इक्वालिटी रखता है वर्क फोर्स टास्क के लिए। वर्क फोर्स टास्क जितने भी होते हैं उसमें जेंडर इक्वालिटी रखा जाता है। इंडिया नीचे से आता है 108वें नंबर पे और टोटल 153 कंट्रीज में से, मतलब कि कहीं पर भी लाई नहीं करता। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पर बहुत ज्यादा है कि यहाँ पर जेंडर बायस्ड रहा जाता है कि मैन ज्यादा है वुमेन्स कम है, ये चीज रहा है। तो उन्हीं में से सिविल इंजीनियरिंग है कि मेल डोमिनेटिंग है, तो ये एक स्टीरियोटाइप हो गया। सेकंड इज स्टीरियोटाइप ये भी है क्योंकि कई बार जो मेरी फ्रेंड्स ने बताया कि जब वो जॉब के लिए इंटरव्यू देने के लिए जाती है, जो हमसे नहीं पूछा जाता वो उनसे पूछा जाता है। क्या है वो? क्या आप मैरिड हो या अनमैरिड हो? इसका रीजन क्या है पूछने का? इसका रीजन ये होता है क्योंकि अगर आप अनमैरिड हो तो यहां पर आपके चांसेस कम हो जाते हैं उस जॉब को लेने के लिए, ग्रैब करने के लिए उस जॉब अपॉर्चुनिटीज को। क्यों? क्योंकि जनरली इंडिया में देखा गया है या इंडिया में आप कहीं पे भी मानिए कि ये है कि जो गर्ल्स होती हैं, जो वुमेन्स होती हैं, वो रीशिफ्ट करती हैं आफ्टर मैरिज। और 24 या 25 साल के बाद लड़कियां शादी कर लेती हैं। शादी करने के बाद वो रीशिफ्ट कर जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो उस केस में अगर मान लीजिए कंपनी ने आपके ऊपर 3 महीना या 6 महीना ट्रेनिंग पे पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो चाहेगी कि आप ज़्यादा दिन रुको, लेकिन क्योंकि आपकी शादी होने का टाइम हो चुका है या शादी अब हो गई और आपको रीशिफ्ट करना है, तो उस केस में आप उस कंपनी को छोड़ के चले जाओगे तो कंपनी लॉसेज में चली जाएगी। इस रिगार्डिंग जो है वो अनमैरिड को नहीं मिलता है। एक तो वैसे ही बायस है, ऊपर से रहा का अनमैरिड को, जो यंगस्टर्स होती हैं उनको कम अपॉर्चुनिटीज मिलती है जॉब के प्राइवेट सेक्टर की। अगर मैं बात करूं तो गवर्नमेंट सेक्टर में थोड़ा सा गेम उल्टा है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ये स्टीरियोटाइप यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि हाँ, मैरिज पर्पस से डिसाइड किया जाता है। दूसरा, मेल डोमिनेटिंग वर्क टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग है ही, वो चीज आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक्स रिपोर्ट तो क्लियरली स्टेट कर ही रही है। सेकंड आता है सेफ्टी कंसर्न। सेफ्टी कंसर्न क्या? जनरली वुमेन्स खुद लेस कॉन्फिडेंट फील करती हैं, प्लस इस लाइन में सेफ्टी कंसर्न थोड़ा ज्यादा रहता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन लाइन के अंदर, जैसे अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो साइट पे कभी कर जाना है तो कई बार क्या है, ओवरनाइट काम करना पड़ता है। जनरली क्या है, थोड़ा सा टाइम से डिले रहना पड़ता है।
तो यहाँ पर वुमेन्स जो है वो थोड़ा सा खुद आप कह सकते हो कि सेफ्टी कंसर्न रहती है, तो इसलिए भी वो इन सब जगह से जाना बचती हैं जाने से। तो वो चीज़ भी कंपनी को समझ में आती है ऑटोमेटिकली, या जॉब रोल में पता चलता है क्लियरली। सेकेंड थिंग इज कि यहाँ पर एक्चुअली में क्या है, क्योंकि लेबर लोग होते हैं साइट पर, तो वहाँ पर ज़्यादा कंसर्न बढ़ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि क्लासेस के अकॉर्डिंग मेंटलिटी भी चेंज होती है। अगर लेबर है तो लेबर मेंटलिटी उनकी रहेगी, ठीक है, हम उसमें कुछ कंसर्न नहीं कर सकते, लेकिन उनकी लेबर मेंटलिटी रहेगी, तो उस अकॉर्डिंग भी वुमेन्स लेस सिक्योर फील करती हैं इस लाइन में भी। तो यहाँ पर एक चीज़ का जो है ये फंडा आ जाता है। मेरे को अगर मैं मेरी खुद की बेस्ट फ्रेंड का बताऊँ तो यहाँ पर, और मैं अगर मेरे स्कूल मेट्स के बताऊँ तो उनका एक्सपीरियंस ये है कि कई बार तो उनके खुद के बॉयफ्रेंड छोड़ने जाते हैं, नहीं तो जनरली उनके भाई या पापा जो है छोड़ने और लेने दोनों जाते हैं। तो वहाँ पर उसको आप देख सकते हैं कि जितने दिन भी गई ना, उतने दिन एक आदमी चाहिए जाने ले जाने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ का भी कंसर्न रहता है। थर्ड वन इज डिस्क्रिमिनेशन, या आप कह सकते हो कि बायस्ड होना वर्क प्लेस में। जो ऑफिस वर्क होता है वहां पर भी डिस्क्रिमिनेशन या बायस्ड होना आपको देखने को मिल जाएगा। जो मेल कलीग्स होते हैं जनरली ये होता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी या जो रेफरेंस लगाना होता है कि हाँ इनको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या इनको जो है वो हाइक मिलना चाहिए सैलरी में, या इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, वो जनरली अपने अदर मेल कलीग्स का ही करते हैं। वुमेन्स का कम करते हैं या ना के बराबर करते हैं। तो ये चीज़ जो फ्यूचर ग्रोथ होती है, जो फ्यूचर में कैरियर में ग्रोथ चाहिए होती है, वो भी वुमेन्स को कम देखने को मिलती है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये 3 पॉइंट मेजर तो हैं कि काफ़ी आप कह सकते हो कि नेगेटिव पॉइंट है कि हाँ कैरियर ग्रोथ कम है, लेकिन फिर भी मान लीजिए अगर आपका इंटरेस्ट है तो दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन तो है नहीं। अगर मैं मेरे फ्रेंड की बात करूँ, कुछ अच्छा एग्जाम्पल आपको दूँ, तो जैसे मेरे फ्रेंड की, तो उसने एक एग्जिट लिया, शी डिड अ मास्टर्स फ्रॉम शारदा यूनिवर्सिटी इन एनवायरमेंटल साइंस। तो एनवायरमेंटल साइंस में उसने मास्टर्स किया शारदा यूनिवर्सिटी से, नोएडा में जो है। तो वहां से उसने मास्टर्स करके एग्जिट लिया और नॉर्मल जॉब की तरफ उसने स्विच किया, ठीक है। पहली चीज तो ये हुई। लेकिन लेस अगर मैं बात करूं डेटा और रिसर्च की, अगर मैं बात करूं तो माना यह जाता है कि वुमेन्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है गवर्नमेंट जॉब इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन लेस है। मेल कलीग आपको थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। कंपटीशन लेस इसलिए भी है क्योंकि जितने भी आपके जो मेल आप कह सकते हो कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, तो वो जनरली क्या है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली जाती है और वहां पर जॉब लेती है, वहां पर बेनिफिट्स लेती है। तो यहां पर आपको लेस कंपटीशन देखने को मिलता है। तो गवर्नमेंट को यहाँ पर बेटर माना गया है वुमेन्स के लिए कि हाँ आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ इन केस इफ़ यू वांट। और मेल्स क्या है, जनरली एग्जाम देना, 1-2 साल रुकना, एग्जाम देना, एग्जाम को क्लियर करना, फिर गवर्नमेंट जॉब लेना, उनसे थोड़ा बचते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि इसीलिए वुमेन्स के लिए वो चीज़ जो है अच्छी है और लेस कॉम्पिटिशन है, जो कि रिसर्च बताती है, जो कि मैंने पढ़ा वो चीज़। बाकी रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी मैंने आप लोगों को दे दिया। इट्स अप टू यू। अगर आप एकदम पैशनेट हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। दुनिया में किसी चीज़ की कोई लिमिटेशन है नहीं। हमें ज़रूरी नहीं है कि हम प्रीवियस एग्जाम्पल ही देके अपने आप को उस बाउंड्री पे सेट करें। आप उसके आगे भी जा सकते हो, आप उसके बियॉन्ड भी सोच सकते हो। इट्स अप टू यू। मेरे पास जो डेटा था, जो मेरे पास रिसर्च थी, जो मेरे पास मेरे फ्रेंड सर्कल थे और जो मेरे अदर उनके फ्रेंड्स थे, उनके थ्रू में जितना मेरी जो नॉलेज थी वो ये थी कि हाँ जनरली कैरियर जो है ऑप्शंस कम देखने को मिलते हैं। उनसे ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जाता है मैरिज को लेके। सो ये सारी चीज़ों को लेके एक तरीके से आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ यहाँ पर आपको लेस अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलती है वुमेन्स को एज कंपेयर टू मेल। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से एक इन्फॉर्मेशन मिली होगी और एक आंसर मिला होगा। और इसलिए मैं कहता हूँ आर्किटेक्चर जो है वो जनरली अच्छा एक कोर्स है, अच्छा फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे बायस नहीं होते, यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, यहाँ मेल और फीमेल नहीं देखा जाता। तो ये क्रिएटिव फील्ड है, यहाँ पे आर्टिस्ट
और आपके आर्टिस्टिक वैल्यू की जो है वो वैल्यू की जाती है। रेस्ट अप टू यू कि आपको क्या कैरियर चूज करना है, इसमें मैं कोई नहीं होता डिसाइड करवाने वाला, मैं बस आपको डेटास जो है वो आपके सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ। सो आई होप सो कि आपको इस वीडियो से नॉलेज मिली होगी एंड इसी तरीके की और वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।